ओम शांति। 7 फरवरी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बहुत गुह्य हैं, राज भरे हैं। सभी बहुत ध्यान से इन बातों को सुनकर अपने प्रैक्टिकल जीवन को सरल, सफल, शक्तिशाली बनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। देखो भगवान हमें किस नजर से देखते हैं और बता रहे हैं। जब से तुमने जन्म लिया, यानी ब्राह्मण जन्म लिया, तब से बाप ने सर्व अधिकार तुम्हें दे दिए हैं। सर्व शक्तियां भी, सर्व अधिकार भी। तो बाप के रूप में और वरदाता के रूप में सब कुछ दे देता है। वरदाता के रूप में सर्व शक्ति संपन्न भव, यानी मास्टर सर्व शक्तिवान भव। तो जन्म देते ही बाबा ने सारी शक्तियों का वरदान और सर्व प्राप्तियों का अधिकार अपने सभी बच्चों को दिया है। लेकिन हो गए हैं सब नंबर वार, क्योंकि हर आत्मा इसे जिस तरह समझती है, जिस तरह यूज करती है, उसी तरह नंबर वार बना देती है। लौकिक या अलौकिक कार्यों में, जीवन में शक्तियां ही सफलता का आधार है। तो शक्तियां 4 तरह की हुई, तन की, मन की, धन की और संबंधों की। बाबा ने इन चारों की बहुत सुंदर व्याख्या कर दी है। तो पहले तो हम इस श्रेष्ठ परमात्म वरदान को, बाबा ने कहा ये परम टाइटल भी है, परमात्म टाइटल भी है कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। इन्हें यूज करना है। अब पहला है तन की शक्ति। अब तन में शक्ति हो तो मनुष्य सब कार्य कर ही लेता है, सब जानते हैं। लेकिन मन अगर शक्तिशाली है, स्वस्थिति अगर श्रेष्ठ है, तो उसके आधार से तन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थिति ये स्वस्थ बनाने का साधन है। मन प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, सहनशीलता हो, समाने की शक्ति हो, तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बाबा कुछ गुह्य राज बता रहे हैं। बीमारियों का वर्णन करना बीमारियों में वृद्धि कर देता है। बहुत सूक्ष्म राज है, सभी इस पर बहुत ध्यान दें। बीमारियों में संतुष्ट रहना, मन को प्रसन्न रखना, ये बीमारियों को समाप्त कर देता है सहज ही। और तन फिर से शक्तिशाली बन जाता है मन के शक्तिशाली होने से। तो हमें तन की बीमारियों का वर्णन नहीं करना है। परमात्म शक्तियां हमारे तन के लिए भी जैसे दुआओं का काम करती हैं, दवाइयों का भी काम करती हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बीमारियों का वर्णन करके सबके अंदर दुखों की लहर नहीं फैलाती, वे संतुष्ट रहती हैं। तो शक्तियां, जैसे कहा गया, दवाइयां भी और दुआएं भी दोनों का काम करती हैं। ये शक्तियां तुम्हारी सेवाधारी हैं, तुम्हारे अधिकार में हैं। इनको तुम जैसे चाहे यूज कर सकते हो। ये शीतल भी बनाने का काम कर सकती हैं और गर्मी बनकर जलाने का काम भी कर सकती हैं। ये तन को बिल्कुल स्वस्थ कर सकती हैं। शक्तियां, सर्वशक्तिवान से प्राप्त शक्तियां सच्ची साथी हैं। तो तन के रोगों में हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहें, देह से न्यारा अपने को अनुभव करें, तो तन पीड़ित भी नहीं करेगा और जल्दी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरी है
मन की शक्ति। मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल और इसकी स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं है। इस संकल्प शक्ति के द्वारा तुम कुछ भी कर सकते हो और दूसरों से भी कुछ भी करा सकते हो। बहुत सुंदर लाइन है। हम दूसरों के संकल्पों को भी बदल सकते हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में रहकर अपने संकल्पों से सब कुछ कर भी सकते हैं। और सुंदर बात है, ये टाइटल याद रखते हुए अगर शुभ वृत्ति और कल्याणकारी वृत्ति रहती है, यानी शुभ कामना और शुभ भावना रहती है, तो याद रखेंगे निस्वार्थ श्रेष्ठ कामना जिसमें शुभ भावनाएं हों वो हमेशा ही सिद्ध होती है, वो निष्फल नहीं जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे से अपने मन को भी बहुत शक्तिशाली बनाते चलो। और तन की बात फिर बाबा कह रहे हैं, विशालता और विशाल बुद्धि के आधार पर इन शक्तियों को यूज करके तन को भी स्वस्थ बनाते चलो। धन की शक्ति, बहुत गुह्य बातें हैं। सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। ज्ञान धन में ही बहुत शक्ति है। जिसके पास ज्ञान धन की शक्ति है उसको स्थूल धन प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं, क्योंकि प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। प्रकृति दासी बनने का अर्थ है प्रकृति सब कुछ प्रदान करने लगती है। बाबा ने कहा धन भी तो प्रकृति का ही एक साधन है, तो ये तुम्हारी सेवक बन जाती है और तुम्हें सब कुछ प्रदान करती है। तो अपनी ज्ञान धन की शक्ति को बढ़ाते चलो। ज्ञान भी बहुत बड़ी शक्ति है ना, सर्व प्राप्तियों का आधार है। ज्ञान धन से संपन्न आत्माओं को जो कल्याणकारी भावना रखते हैं उन्हें कामना करने की भी जरूरत नहीं रहती, सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। चौथी है जन की शक्ति। देखिए एक बाप बच्चे भी क्यों चाहता है, ताकि शक्ति समय पर हो, सहयोग की शक्ति हो। संबंधों में सहयोग और स्नेह की शक्ति बहुत काम करती है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास तुम्हारा संबंध स्वयं भगवान से और दैवी परिवार से है, ये भी बहुत शक्तिशाली संबंध है। उस वर्ष सर्व के सहयोग से सुख में संसार ये टॉपिक चला था। बाबा कह रहे हैं जैसे पहले भारत में जब कोई भी कार्य करने जाते थे तो ये परंपरा थी कि अपने बड़ों का पूरे परिवार का आशीर्वाद लेकर जाते थे। अब भी सेवाएं करो तो सबकी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लेकर जाओ, तो सेवाओं में बहुत सफलता होगी। जहाँ सबकी शुभ भावनाएं जुड़ी हों वहाँ सेवाएं सफल होती हैं। आगे का चित्र दिखा रहे बाबा, तुम्हारा तो सिद्धि स्वरूप सामने आने वाला है। अब की जो सेवाएं हैं और अंत की उन सेवाओं को बाबा देख रहे हैं, कितना अंतर है, किसी की कल्पना में भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे सीन आने वाले हैं। तुम्हारे पास भीड़ लगेगी, भक्त आएंगे, प्रजा आएगी, लेकिन ध्यान ये रखना है सिद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे अपने लिए। तुम्हारी दृष्टि से, बोल से, वाइब्रेशन से दूसरों के बिगड़े काम संवरने लगेंगे। तो तुम्हें सिद्धि स्वरूप बनना है, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, परोपकार के लिए। वरदान है स्वयं के आराम का भी त्याग करने वाले। सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी संतुष्ट और हर्षित आत्मा बनो। तो जो स्वयं के भी आराम का त्याग कर दूसरों की सेवा में सुख अनुभव करते हैं, उनके साथ आते ही किसी को ऐसा लगेगा शीतलता के झरने के नीचे आ गए हैं, किसी को सुखों की अनुभूति होगी। ऐसे तुम श्रेष्ठ आत्माएं सबको सुख देने वाली हो। सदा हर्षित रहो
और ऐसी सच्ची सेवा करते रहो। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो स्टडी पर ध्यान हो, बाप और पढ़ाई दोनों से समान प्यार हो। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। मुझे परमात्मा टाइटल, परम टाइटल दिया है भगवान ने, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और फील करेंगे कि सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.